everyone. Welcome to Mr. Clough Hindi Tarot. Thank you so much for being here. I hope आप सब अच्छे होंगे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे. Thank you for all the love and support. I truly feel grateful. Okay? So आज की टॉपिक है कि आपको हर्ट करने से उनके लाइफ में क्या बदलाव हुए हैं, क्या उन्होंने अपने कामिक लेसन को समझा है या नहीं. तो हम देखेंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, What is their karma for hurting you? Okay? याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो उसे जाने दें. ओके? एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. यहाँ आप देख सकते हो 2 पाइल हैं. आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल चूज कर सकते हैं. अगर आप दोनों पाइल देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हो. चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. हेलो पाइल 1. अगर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डेट ऑफ बर्थ ये है तो वेलकम टू योर रीडिंग. आज यहाँ हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने से उनके लाइफ में क्या बदलाव हुए हैं, क्या उन्होंने अपने कामिक लेसन को समझा है या नहीं. ऑलराइट, सो दीज आर योर कार्ड्स. और इस रीडिंग के लिए मैंने रिवर्सल्स भी लिया है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. ओके, सो यहाँ हमारे पास है थिंकर रिवर्स्ड और साथ ही है पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके साथ कैलकुलेटिव थे. उन्होंने आपसे झूठ कहा होगा या सच्चाई छुपाने की कोशिश की होगी. सो मैं देख रही हूँ कि वो एक नेगेटिव हेड स्पेस में होंगे. ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने में परेशानी हो रही होगी. जैसे हो सकता है कि उन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया पर वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और सिलेक्ट नहीं हुए, या मेहनत करने के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं मिली, इम्पोर्टेंट एग्जाम में वो पास नहीं हो पाए, कोई प्रोजेक्ट या डील उनके हाथ से निकल गई. अक्सर हाँ उनकी अपने फैमिली, दोस्त या कलीग से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. उन्हें लग रहा होगा लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे. सो मैं देख रही हूँ उन्हें किसी तरह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, खासकर जिसका असर उनकी पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ पे भी होगा. काफी वक्त अकेले गुजार रहे होंगे, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहते होंगे. ऐसा लग रहा होगा कि लोगों से उन्होंने दूरी बना ली है. नेगेटिव चीजें सोच रहे होंगे. उन्हें लग रहा होगा कि उनके लाइफ में सब कुछ मेस्ड अप है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. मैं सुन रही हूँ कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे और जवाब मिल नहीं रहा. इसकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी हो रही होगी, नींद गायब हो गई है. तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान क्लियर और पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे. फिलहाल ये उनकी एनर्जी है. ओके, यस एग्जैक्टली. हमारे पास यहाँ है स्टक एनर्जी एंड नाइट ऑफ रॉड्स रिवर्स्ड. सो नाइट ऑफ रॉड्स एक फायरी, पैशनेट, फास्ट मूविंग नाइट माना जाता. एज अ पर्सन ये एक प्ले एनर्जी दर्शाता. इस इंसान को एडवेंचर, एक्साइटमेंट पसंद है. कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बहुत एनर्जेटिक, एक जगह ठहरना पसंद नहीं. और ये रिवर्स्ड है तो फिलहाल वो इस एनर्जी में होंगे. उनके लाइफ में ठहराव आ गया है. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले. फिलहाल वो आगे देख रहे हैं कि इस कीचड़ से बाहर कैसे निकलूं. वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे कि जिस रास्ते से वो गुजर के आए हैं उस पे चल के आगे जाके कभी ना कभी इस सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ता. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपने लाइफ में इन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते. हम किसी सिचुएशन को अवॉइड करके, गलत करके, बच के आसानी से निकल जाएंगे. हो सकता है कि आप उस वक्त बच जाए, बट द यूनिवर्स विल हिट यू हार्ड, स्पेशली जब हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि हमारे लाइफ में कुछ गलत हो सकता है. एंड मैं ये मानती हूँ कि हम अपने कर्म से भाग नहीं सकते. जैसे यूनिवर्स हमारे साथ लुका छुपी खेलती, हम एक बार बच सकते या कई बार, पर फाइनली हमारा नंबर जरूर आएगा. राइट? सो फिलहाल मैं न्यूटन की 3rd लॉ सुन रही हूँ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसे हमें
हमेशा याद रखना चाहिए। एनीवेज, उनके लाइफ में अचानक से ये ठहराव आई और उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। मैं देख रही हूँ किसी चीज के ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की है, ओवर कॉन्फिडेंट भी होंगे कि ये चीज सफल जरूर होगी, पर फाइनली उसमें उन्हें निराशा और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये इंसान अपने अर्ली 20s से अर्ली 30s में होंगे मेजोरिटी के लिए। सो हमारे पास है मेक द एफर्ट एंड 3 ऑफ वॉन्ट्स। एंड आज मैंने सारे कार्ड्स को कपल कर दिया है। यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लाइफ में आपके अलावा कोई और होगा। जिस वक्त वो आपके साथ थे किसी और में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी खुल के आपके सामने नहीं आई होगी। हो सकता है आपको शक होगा। आप देख सकते हैं समझ में कि ये बच्चा इस लड़की को किस कर रहा है, पर इसके चेहरे से आपको ज्यादा रिएक्शन नहीं दिख रही। सो ये इंसान किसी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, पर उनकी तरफ से श्योरली उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे। जैसे किसी ने उन्हें लटका के रखा है, ना पूरी तरह हाँ कहते और ना भी नहीं कहते। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किसी के जवाब का। उन्हें लग रहा होगा कि उन्होंने काफी मेहनत की है, और आप जानते हो कि इंतजार की घड़ी काफी मुश्किल होती है ना। सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है सबके लिए ये एक रोमांटिक कनेक्शन से जुड़ी हो। जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, कोई एग्जाम दिया है और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बेसिकली किसी चीज में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और उसके सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पे है ऑप्टिमिज्म एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मेजोरिटी के लिए मैं देख रही हूँ उनकी कामिक लेसन उनके लव लाइफ से जुड़ी है। सो नाउ आई एम प्रीटी श्योर, मुझे लग रहा है कि उनकी कामिक लेसन उनके लव लाइफ से जुड़ी है। वो अपने लाइफ में किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे। अगर आप इस इमेज को देखोगे, यहाँ बहुत सारे फल हैं, फिर भी इसका ध्यान दूर इस रोशनी पर है जी। तो मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी उनकी आपके साथ होगी, जहाँ पे ऑलरेडी उनके पास जरूरत से ज्यादा था, पर फिर भी कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते। तो जब वो आपके साथ होंगे, उनका इंटरेस्ट ऑलरेडी किसी दूसरी चीज को पाने में होगा, और फिर उन्होंने उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होगा। आई एम श्योर उन्हें पूरा यकीन होगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और आप देख सकते हो इस लड़की का बैक हमारे तरफ है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपके लाइफ से उस वक्त गए होंगे जब सब कुछ अच्छा होगा, या आप काफी इन्वेस्टेड थे, आपको ग्रोथ दिख रही थी, आप रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहे होंगे। एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये एक कॉन्शियस डिसीजन था। मुझे नहीं लगता है कि ये अचानक हुआ होगा या कोई और जिम्मेदार है इसके लिए, कि उन्होंने सोच समझ के ये डिसीजन बनाया होगा। ओके, उन्होंने काफी सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा। एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान मैरिड होंगे, आपसे रिश्ता तोड़ के उन्होंने शादी कर ली होगी या एंगेज्ड होंगे, और इस चीज की जिम्मेदारी वो अपने परिवार को दे सकते हैं। अगर आपकी कल्चरल बैकग्राउंड अलग है तो उसे दे सकते, पर मुझे लगता है कि वो काफी एक्साइटेड होंगे इस लॉन्ग टर्म शुरुआत के लिए। उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए होंगे इस रिलेशनशिप को लेके, पर मैं देख रही हूँ कि उनके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनकी अपनी पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं होगी, सोच में ज्यादा फर्क होगा, अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। एग्जैक्टली। सो दूर से उन्हें ये चीज बेहद खूबसूरत लगी और उन्होंने सोचा होगा कि ये एक सफल खुशहाल पार्टनरशिप होगी, पर मुझे लग रहा है कि ये इंसान खुश नहीं है, सुकून नहीं है उनके लाइफ में। जैसा उन्होंने सोचा होगा ये चीज बिल्कुल वैसी नहीं निकली। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर ज्यादा डिमांडिंग या शक्की हो सकते, बात बात पे झगड़ते होंगे या डोमिनेट करने की कोशिश करते। तो मैं देख रही हूँ कि इन्होंने अपने रियल सेल्फ को छुपा के रखा है। इस रिश्ते में उन्हें ज्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ता है या बहुत सारी चीजें अपने पार्टनर से छुपाते होंगे। तो मैं कहूंगी इस रिश्ते की फाउंडेशन हेल्दी या सॉलिड स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, और ये डेफिनेटली उनकी अशांति का कारण है। सो ये है उनकी कामिक लेसन।
क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपने पार्टनर के साथ पूरी तरीके से खुले नहीं होंगे या सच्चे नहीं होंगे। ओके, इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है। एंड यू नो, जरूरी नहीं है कि हर खूबसूरत चीज हमारे लिए सही हो। मैं मानती हूँ कि हमारे लाइफ में हमेशा हमें बेटर चीजें अट्रैक्ट करेगी। हमेशा लगेगा जो हमारे पास है वो काफी नहीं है, कुछ और होना चाहिए। और ये मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बहुत अच्छी बात है। बेहतर घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी जॉब, अच्छे कपड़े, ज्यादा पैसा। पर अगर हम इस चीज को अपने रिश्तों में अप्लाई करने लग जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपने आप को अकेले खड़ा पाएंगे। एंड आई थिंक यही कारण है कि यू नो, इन टुडेज एज एंड टाइम हम अपने रिश्तों में बिल्कुल उलझ के रह गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना हम उसे अप्रिशिएट करते, ना संतुष्ट होते, और ना ही हम उसे खुशी से एंजॉय कर पाते। ज्यादातर हमारा ध्यान इस बात पे होता है कि दूसरों के पास क्या है, और फिर हम उसे पाने की कोशिश में लग जाते। तो मुझे लग रहा है कि यही चीज इस इंसान को समझ आएगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में लॉयल्टी, इमोशनल कनेक्टिविटी, संतुष्ट होना। ऑलराइट गाइस, सो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप आपको इससे आपके सवालों के जवाब मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग अमेजिंग कम्युनिटी। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर, बाय टू। अगर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है तो वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने से उनके लाइफ में क्या बदलाव हुए हैं, क्या उन्होंने अपने कामिक लेसन को समझा है या नहीं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। हमारे पास है बाय द बुक। सो ये कार्ड मेरे लिए बेसिकली ट्रेडिशन और वैल्यूज की बात करती है। ये ओवरऑल थीम है कि उनकी कामिक लेसन क्या है, एंड वो ये है कि वो मैच्योर हो और जिम्मेदारी लेना सीखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान जिम्मेदारियों से भागते हैं। सिंसियरिटी और डेडिकेशन की कमी है उनमें। यू नो, ऐसी एटीट्यूड है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। सो जब तक हमें अपनी मंजिल का पता नहीं होगा हम वहां तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करेंगे, राइट। ये इंसान थोड़े कंफ्यूज्ड या लॉस्ट हो सकते हैं, बचपना हो सकता है इनके अंदर। हो सकता है कि आप जिस वक्त इनसे मिले हो आप यंग होंगे, या इनकी आदत होगी कि किसी चीज पे पूरी तरह फोकस नहीं करते। जैसे एक चीज की शुरुआत करते हैं पर फिर उसे पूरा नहीं करते और बीच में छोड़ के किसी दूसरी चीज पे बढ़ जाते। एंड ये उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको देखने को मिलता होगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। इनफैक्ट उनका फंडा ये है कि थोड़े में ही ज्यादा मिल जाए। एंड आई एम श्योर कि ऐसा उनके साथ हुआ होगा जहां पे ये फंडा काम आया है, जिसके वजह से वो मेहनत या जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक लाइन में चल रहा है। सो आपकी वजह से उन्हें अपने लाइफ में डायरेक्शन मिलेगी, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को डिसिप्लिन में लाना सीखेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आपके बीच कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकती हैं, आप अलग बैकग्राउंड से आते होंगे। ओके, देन वी हैव फैमिली रिवर्स्ड एंड द लविंग वुमन। सो मैं कहूंगी इस कनेक्शन में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी या उनकी हिम्मत नहीं होगी अपनी फैमिली को मनाने की। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको डेफिनेटली काफी पसंद करते थे और उन्होंने आपको अकेला छोड़ा अपने फैमिली की वजह से। इस चीज का गिल्ट गहरा है उनके मन में, उन्हें अफसोस है इस बात का। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उन्होंने अपने घर वालों की पसंद से शादी कर ली होगी, पर बच्चे करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। मुझे नहीं पता ये किसके लिए, आई एम सॉरी। वो फैमिली की शुरुआत नहीं कर पा रहे। सच कहूँ तो मैं कभी नहीं चाहूंगी ये किसी के साथ हो, पर मुझे स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है किसी के लिए। ओके, एनीवे, सो मैं देख रही हूँ कि जैसी हैप्पी परफेक्ट फैमिली की तस्वीर वो दुनिया को दिखाते हैं, रियलिटी इससे अलग हो सकती है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि किसी तरह से फ्रस्ट्रेशन है फैमिली को लेके। हो सकता है उनकी अपने पेरेंट्स से, पर्टिकुलरली अपने माँ से नहीं बनती होगी, या उनके और उनके पार्टनर के बीच दूरियां होगी फैमिली सिचुएशन की वजह से, फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से।
बहुत थोड़े लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 1% के लिए मैं सुन रही हूँ कि अगर उनकी बहन है तो उनकी बहन का रिसेंटली डिवोर्स हुआ होगा, एंगेजमेंट टूटी होगी या शादी कैंसिल हो गई होगी लास्ट मोमेंट पे। सो समथिंग इज गोइंग टू ब्रेक देयर हार्ट, और ये उनकी फैमिली से जुड़ी है, पर्टिकुलरली उनसे नहीं। ओके सो ऑल राइट, अब मैं समझ रही। ओके सो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए उनका परिवार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके रिलेशनशिप में भी फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। और अब उनके परिवार के साथ ऐसा कुछ होगा जो उन्हें मजबूर करेगा कि वो जिम्मेदारी लेना सीखें, समझदारी से अपनों के लिए आवाज उठाएं। किसी भी रिश्ते में गिव अप करना बहुत आसान होता है, पर कमियों को जानते हुए उस पर मेहनत करना बहुत मुश्किल होता, और यही उन्हें करना पड़ेगा। एंड मैं ये भी देख रही कि ये सिचुएशन उन्हें आपकी याद दिलाएगी, और वो कई बार आपके बारे में सोचेंगे, प्रॉबेबली आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते होंगे या जानने की कोशिश करते होंगे कि आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा। सो हियर वी हैव प्लेफुलनेस एंड पेज ऑफ रॉड्स रिवर्स्ड। सो ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके साथ उनका रिश्ता प्लेफुल होगा, आप दोनों की अच्छी बनती होगी, आपने साथ में अच्छा वक्त गुजारा होगा, आपके कनेक्शन में रोमांस, फन, अच्छी दोस्ती, एक्साइटमेंट, पॉजिटिव एनर्जी होगी। सो मुझे लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी अच्छी यादें ज्यादा है, क्योंकि रोमांटिक पार्टनर्स होने से पहले आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आप दोनों एडवेंचरस लोग होंगे जिन्हें नई चीजें एक्सपीरियंस करना पसंद होगा। पर अब मैं देख रही हूँ कि उनके लाइफ से एक्साइटमेंट, पैशन, एडवेंचर, फन जा चुका है। उन्हें लगता होगा कि अब उनकी लाइफ बोरिंग हो गई है, कुछ नया करने की चाहत खत्म हो गई है, उनकी लाइफ मोनोटोनस हो गई है, क्योंकि उनके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। एंड यही होता है व्हेन वी ग्रो अप, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ में स्थिरता लेकर नहीं आएंगे तो हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगेंगी, और बिल्कुल ऐसा ही वो महसूस कर रहे होंगे। सो इनके लाइफ से फायरी एनर्जी मिसिंग है, तो वो फायर या अर्थ साइन हो सकते हैं, खासकर सजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न। हमारे पास है किंग ऑफ रॉड्स एंड द डेविल। ओके सो पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुझे लगता है ये इंसान बेहद अट्रैक्टिव, कैरिस्मेटिक, चार्मिंग होंगे, बहुत अच्छी बातें करते होंगे, लीडर टाइप के होंगे जहां लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फ्लर्ट करने में भी अच्छे होंगे। हो सकता है उनका बिजनेस होगा, तो मैं देख रही हूँ कि आप उन्हें लेके ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आपने उन्हें लिटरली अपने सर का ताज बना के रखा होगा, आपको लगता होगा कि वो आपके लीग से बाहर हैं, दे आर टू गुड टू बी ट्रू। आप उन पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे या जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करते होंगे। सो किंग ऑफ रॉड्स डायरेक्ट एनर्जी होती है, स्पेशली उन चीजों को लेके जो हमें चाहिए, और डेविल मैनिपुलेटिव, ईगो बेस्ड एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत अलग एनर्जीज हैं जो एक साथ मुझे लगता है कि हमेशा काम खराब करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर इस इंसान को किसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो वो इस किंग ऑफ रॉड्स की एनर्जी में होंगे, उस चीज के लिए क्लियर होंगे और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। पर अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो डेविल की एनर्जी दर्शाएंगे। जैसे आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि वो सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। सो उनकी इस आदत, नेचर, सोच, आप जो भी कह ले, उसकी वजह से आपके बीच लड़ाई या झगड़े होते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि आप जितना सीरियस हो इस रिश्ते को लेके उतने वो बिल्कुल नहीं है। सो मुझे थोड़ी सेल्फिश एनर्जी मिल रही है, और इस एनर्जी की वजह से उन्हें अपने लाइफ में इम्बैलेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस रिवर्स्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एनर्जी रिप्रेजेंट करता, फिर वो हमारे करियर में हो या रिश्तों में, एक नया मौका जिसमें पोटेंशियल है कि वो हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। पर उसके लिए जरूरी है कि हम मेहनत करने से घबराएं नहीं, उस चीज को लेके पैशनेट हो और हमारी नीयत साफ हो। और मुझे लगता है कि उनके लाइफ में ऐसे मौके आएंगे, पर वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं होगी, उनके अंदर पेशेंस की कमी होगी,
सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते होंगे, जल्दबाजी में, बिना मेहनत के रिवॉर्ड्स की चाहत होगी और हर बार ऐसी चीजें लाइफ में वर्क नहीं करती है। तो ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है। फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा या बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, पार्टनरशिप टूट गई होगी या एक अच्छी बेहतर नौकरी उन्होंने ठुकरा दिया होगा ईगो में आके। सो उनके लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस, नए मौके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा। एंड यू नो ये उनकी कामिक डेट है जिससे बाहर निकलने के लिए उन्हें अपने लाइफ में कंट्रोल, फोकस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये एक अनहेल्दी पैटर्न या साइकिल है जिसे वो रिपीट कर रहे हैं। ऑलराइट, हमारे पास है इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यस, एग्जैक्टली, गिविंग और रिसीविंग के बीच बैलेंस बनाना सीखना होगा। उसके बाद वो एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होंगे। मुझे ऐसा लगता है उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां आप अपना 20% टाइम, एनर्जी, मेहनत, प्यार, फोकस दें और आपको 100% रिटर्न मिले। और इस सोच या अप्रोच की वजह से उनके लाइफ में इम्बैलेंस है। हम जब तक 100% इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमें 100% रिटर्न मिले। राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आपके साथ उनका फॉर्मूला कुछ हद तक सफल हुआ होगा, पर लाइफ में हर चीज पे ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। और यही उन्हें सीखना है। सो दे नीड टू ओपन देयर हार्ट स्पेस टू गिव एंड रिसीव इक्वली। एंड मैं देख रही हूँ श्योरली उनकी हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। एंड आपके माध्यम से उनकी हार्ट चक्र हील होगी। वो और जिम्मेदार बनेंगे, इक्वल पार्टनरशिप पे काम करेंगे और पहले अपने आप को बैलेंस करेंगे, फिर अपने लाइफ को पटरी पे लेके आएंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनके लाइफ की इस मेजर ग्रोथ में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप आपको इस रीडिंग से अपने सवालों के जवाब मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग and growing community. I would love to have you here. I am sending lots of love and light to you. Take care. See you again.